सबसे पहले, और एक गाय नहीं निकली है, मंथन के समय पर 5 गौ माता निकली हैं। 5 गाय समुद्र मंथन में से निकली हैं, एक नहीं निकली है, 5। सुरभि, सुशीला, सुभद्रा, नंदा, बहुला, 5 गाय निकली। एक गाय निकलती तो भी हम समझ लेते कि भाई मंथन में एक गाय निकली, नहीं नहीं, समुद्र मंथन में 5 गाय निकली हैं। सुरभि, सुशीला, बहुला, नंदा, भद्रा, ये 5 गौ माता मंथन में से निकली है। निकली सुभद्रा जैसी गाय, नंदा जैसी गौ माता, सुरभि जैसी, सुशीला जैसी, बहुला जैसी गाय निकली, प्रकट हुई है। और कितनी कृपा मेरे भोलेनाथ ने करी। बहुला अपने बेटे मनोरथ को दूध पिला रही थी। बहुला गाय अपने बेटे मनोरथ को दूध पिला रही थी, और दूध पीता पीता वो मनोरथ का दूध पीते पीते मुंह में फेन आया, हवा चली, हवा चलते से ही वो फेन देवाधिदेव महादेव पर जाकर गिर गया। महादेव को क्रोध आया और वो त्रिशूल लेकर बहुला के पुत्र मनोरथ को मारने के लिए दौड़े। जैसे ही मनोरथ को मारने के लिए दौड़े, बहुला गाय को लगा मेरे बेटे को शंकर जी मार देंगे। बहुला ने तेज श्वास खींच ली, और जो तेज श्वास खींची, शंकर जी को बहुला गाय अपने पेट में निकल गई। शिव बहुला गाय के पेट में जाकर बैठ गए। मेरे महादेव बहुला गाय के पेट में जाकर बैठ गए। हाहाकार मच गया, चारों तरफ हाहाकार मच गया। शिव जी कहां गए, शंकर जी कहां गए, मिल ही नहीं रहे। हाहाकार मच गया। मां जगत जननी जगदम्बा के पास सूचना पहुंच गई, भोलेनाथ नहीं दिख रहे, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे शंभु नजर नहीं आ रहा है, मेरे शिव ना जाने कहां चले गए। तब मां पार्वती ने ध्यान लगाया कि भोलेनाथ गए कहां हैं। तब स्मरण में आया कि वो बहुला गाय के पेट में जाकर बैठ गए हैं, क्योंकि मनोरथ को मारने जा रहे थे। मनोरथ बहुला गाय का पुत्र है। मनोरथ को मारने गए थे, मनोरथ को। अब 33 कोटि देवी देवताओं ने बहुला गाय की स्तुति करी है। मां कृपा करिए, मां करुणा करिए। आपके उदर में, आपके पेट में देवाधिदेव महादेव जाकर विराजमान हो गए हैं। मां करुणा कर दो, इनको प्रकट कर दो। बहुला ने कहा भोलेनाथ मेरे पुत्र मनोरथ को मार रहे थे, इसलिए मैं उनको निगल गई। मां गलती हो गई, आप क्षमा करिए। जरा विचार करिएगा, जिस पेट के अंदर शिवजी जाकर विराजमान हुए हैं, उस पेट के अंदर तुम गाय को क्या दे रहे हो? पॉलीथीन में बांधकर खाने का सामान कचरा फेंक देते हो। वो पॉलीथीन गाय खा जाती है, उसके पेट में चली जाती है, धीरे 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 वो कैंसर कर देती है, और गाय का पेट अंदर से सड़ने लगता है, और वो गाय मर जाती है। विचार करिए। कई गौशालाओं ने रिसर्च करा महाराज जी, कई गौशालाओं में रिसर्च किया गया कि कांजी हाउस में गायों को पकड़ा जाता है, शहरों में से गायों को पकड़ा जाता है, शहरों की गाय को पकड़कर गौशाला में भेज दिया जाता है। आसपास में जो गौशाला होती है उसमें शहर की सारी गायों को भेजा जाता है। अब शहर की गौशाला, शहर की गायों को, रोडों पर चरने वाली गायों को, रोडों पर फिरने वाली गायों को नगर के निगम के लोग, नगर पालिका के लोग, शहर के लोग उसको भर कर ले जाकर गौशाला में छोड़ देते हैं। अब गौशाला में छोड़ दिया, अब रिसर्च करा जाता है
कि वो गाय 15 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल तक रहती है, 1 साल के बाद मर जाती है। कई लोग गौशाला पर क्लेम कर देते हैं कि गौशाला में इतनी गाय मर गई, गौशाला में ऐसा हो गया। विचार करो, तुमने शहर की गायों को लाकर गौशाला में डाला गया है और गौशाला में शहर की गाय को डाला तो वो पहले की पन्नी खाई हुई रहती हैं, पहले की वो ना जाने क्या क्या खाई हुई होती हैं। अब उनको चारा मिल रहा है, पानी मिल रहा है, औषधि मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है, पर पहले की जो पन्नी उसके पेट में भरी हुई है उसके कारण उसका प्राण चला ही जाता है, चाहे कितना ही प्रयास कर लो, कितना ही प्रयास करो। शहर की घूमने वाली गायों को तुमने गौशाला में रखा, चारा खिला रहे हो, उसको तुम खली खिला रहे हो, चाहे तुम कुछ भी खिला लो, पर अंदर जो उसके पेट में पन्नी भरी पड़ी है, पॉलीथीन पड़ी है, वो अपना काम कर रही है, इसलिए गाय को मरना तो पड़ेगा। वो पॉलीथीन कोई दूसरे ने नहीं भेजी है, वो आपने भेजी है, रोड पर पटक दी, उसने खा ली, उसके पेट में चली गई, वो धीरे धीरे कैंसर कर गई। महाराज, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, धर्म की जय हो, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, बस इतना ही बोल के काम खत्म हो जाता, काम खत्म। इतना कहा, समाप्त हो गया। कल नर्मदा जयंती मनाई गई, कभी गंगा जयंती मनाई जाती है, कभी ताप्ती जयंती मनाई जाती है, कभी चंद्रभागा जयंती मनाई जाती है, सारी पवित्र, कभी छिपरा जी के तट पर कोई जयंती मनाई जाती है, पवित्र से पवित्र नदियों के तट पर जयंतियां मनाई जाती हैं। एक से बढ़कर एक त्योहार, एक से बढ़कर एक उत्सव मनाया जाता है। हम मना नहीं करेंगे, आप त्योहार मनाओ, उत्सव मनाओ, जयंती मनाओ, खूब खर्च करो, सुंदर सजाओ, सुंदर उत्सव मनाओ, पर निवेदन केवल इतना है कि नर्मदा हो, गंगा हो, कावेरी हो, छिपरा हो, सरयू हो, उनके तट पर तुम कुछ भी मनाओ, पर ये कागज के दिए, ये प्लास्टिक के दोने में दिया जलाकर तुम नदियों में फेंक देते हो, वो आगे जाकर तुमने तो दीपदान कर दिया, तुमने तो वहां दिए लगा दिए, पर बाद में घाट पर पड़ा हुआ कचरा, नदी में डाला गया कचरा, वो सारा एक जगह पर दूषित होता रहता है। हमारी पवित्र नदियां अगर ऐसी दूषित होती रहेगी तो ऐसी जयंती मनाने से कोई फायदा नहीं है। हमें अपनी पवित्र नदियों का स्मरण करना है, हमें अपनी पवित्र नदियों को बचाकर चलना है, हमें अपने पर्यावरण को बचाकर चलना है, हमें अपनी गौ माता को बचाकर चलना है, हमारे संत महात्मा साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक इनको भी बचाकर चलना है, हमें अपने भगवंतों को बचाकर चलना है, हमें अपने मंदिर मठ और देवालयों को बचाकर चलना है। वो निश्चितता सुख का अनुभव कराएंगे। निश्चितता सुख का अनुभव कराएं। महाराज, शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का गुणगान कर रहा है, गौ माता का केवल थोड़ा सा अगर देसी गाय का दूध मिल जाए और वो शिव जी को चढ़ाया जाए और उसका पान किया जाए, ना जाने कितने रोगों को मुक्त कर देती है। अभी देखिए, शिव बाबा प्रकट हो गए, गाय ने अपनी श्वास से शंकर भगवान को नंदीश्वर के रूप में प्रकट कर दिया, शिव जी प्रकट हो गए। प्रकट होने के बाद भगवान शंकर से गौ माता ने कहा, आप कृपा करिए और मेरे को आशीर्वाद दीजिए। शंकर भगवान ने आशीर्वाद गौ माता को दिया, तेरा बेटा दूध पीता है, वो दूध तेरे थन से निकलने वाला देसी गाय का जो दूध है वो अमृत के तुल्य होगा, तेरा दूध मेरे ऊपर चढ़कर अमृत का कार्य करेगा। शिव कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का गुणगान कर रहा है, शिव तत्व कर रहा है। गाय का बछड़ा जब दूध पीता है और उसके मुख पर जो फेन आता है, वो फेन किसी को
शरीर सफेद पड़ जाता है। चमड़ी अगर सफेद होने लगती है तो वो फेन है। महाराज, पूर्णिमा के दिन अगर गाय बछड़े को दूध पिला रही है और उसके मुंह पर जो फेन आ जाता है उसको चम्मच में निकाल लिया जाता है। देसी गाय का बछड़ा, देसी गाय की दूध, बछड़ा जब पिए उस पे फेन आ जाए वो चम्मच में निकाला जाता है। पूर्णिमा की रात्रि को शरीर में जहां कहीं भी श्वेत रोग हो जाता है, चमड़ी सफेद पड़ने लगती है, वहां उस फेन को लगाया जाता है। देसी गाय, अगर फेन कम है तो देसी गाय का दूध मिला लिया जाता है, उसको शरीर पर लगाकर चंद्रमा के प्रकाश के अंतर्गत उसको रखा जाता। फिर आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद स्नान करा जाता। 4-5 पूर्णिमा के अंतर्गत इस क्रम को जब करा जाता है तो धीरे 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 चमड़ी अपने असली कलर में आना प्रारंभ हो जाती है और वो चर्म रोग समाप्त हो जाता है। इतना बल है देसी गाय के उस दूध में, उस फेन में, इतना बल है। और हम आज के जमाने में इतने आगे निकल गए कि गौ माता तो हमको सुहाती ही नहीं है। जहां देखो, कल भी हमने देखा, हम यहाँ से इधर भीड़ रहती है तो इधर से निकल जाते हैं, वो हमारे वो जिग्नेश भाई हमारे इधर ले जाए, और पुलिस की गाड़ी इधर से चली जाए तो इधर से जाए, तो हम इधर से जा रहे थे, हमने देखा कि 4-5 गाय भी थी किसी एक महिला के पास में, और 2 भैंस भी थी। वो ऐसी चरा रही थी उसको। गाय कहीं पे भी जा रही है, हमने देखा उसको, उसने कुछ नहीं करा, पर भैंस कहीं नहीं जाना चाहिए। भैंस संभाल रही, वो गाय नहीं संभाल रही थी। क्या संभाल रही थी? भैंस संभाल रही थी। हमने भी मन में सोचा, बस यही दशा आज के जमाने में सब जगह है। जो गाढ़ा दूध दे, ज्यादा दूध दे, कहीं से मुना अच्छा प्रॉफिट आ रहा, तो वो प्रॉफिट सबसे अच्छा भैंस से ही आता है। पर इनको समझाए कौन? गाय की अगर तुमने सेवा करी है, गौ माता की सेवा करी है, तो गाय का जो बछड़ा होता है उसको बेल कहते हैं, बेल को नंदी कहते हैं। नंदी पर कौन बैठता है? बोलो बोलो जम के। महादेव बैठते हैं। अब तुमने गौ माता की सेवा करी तो गाय का जो बछड़ा है, बेल, वो जो नंदी शंकर जी से कहेगा इसने मेरी माता की सेवा करी है, इसको कैलाश पर लिया, लेकर आओ इसको कैलाश पर। नंदी कह देगा महादेव से। और तुमने अगर भैंस की सेवा करी, अब भैंस का जो छोरा है पाड़ा, उस पे कौन बैठा? यमराज। और उसने, यमराज जब बैठे तो पाड़े ने कहा इसने मेरी मां को, भैंस को खूब नहलाया, खूब निचोड़ के दूध पिया, इसलिए मैं फर्ज अदा करो, इसको नरक लिया पकड़। अब कंजरी वालों, तुम गाय पालो चाहे भैंस पालो, तुम्हारी जैसा करोगे, गौ माता की सेवा करोगे तो कैलाश धाम है, और अगर भैंस माता की सेवा करो तो ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो, उसमें कोई टेंशन नहीं है। तुम तो बैठो। और यमराज और भोलेनाथ दोनों में अंतर है। भोलेनाथ जी ले जाते हैं तो डमरू बजाते बजाते ले जाते हैं, और यमराज ले जाता है तो डमरू नहीं लाता है, वो तुम्हें इतना बजाता है कि चिल्लाते मत मारे, मैं कसम खाऊं अगली बार भैंस नहीं पालूंगी, मत मारे। उन्हें फिर गदा लेकर फिर धोया,
अरे राम, मुझे क्या मालूम था, गाय को कम चारा देती थी, भैंस को दूध के चक्कर में खली भी खिला देती थी, भैंस को नहलाती भी थी और खली, चूरी और क्या क्या होता है, अच्छा अच्छा आइटम भैंस को खिलाती थी। क्यों? दूध अच्छा देगी, पर मालूम क्या था कि मार भी अच्छा खिलाएगी। जब दूध खाया, अब यमराज की मार खा, खूब दोचा दादा, खूब मार ठोकता ठोकता ऊपर ले गया। उसके रिश्तेदार मिले, मिलते से पूछे कलावती। कलावती बोली, जी जी लीलावती, तू भी यही है? मैंने भी 4 भैंस रखी थी, कमर टूट गई वाली, अब रख ले भैंस। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा।